गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत। आज अपन इस लेक्चर में बीएससी पार्ट सेकंड के बॉटनी पेपर थर्ड में जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है क्रोमोसोमल म्यूटेशंस अर्थात गुणसूत्री उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन शब्द से तात्पर्य ये है कि किसी भी आनुवंशिक पदार्थ में होने वाला अकस्मात या अचानक परिवर्तन। तो गुणसूत्रों में किस प्रकार से उत्परिवर्तन हो सकते हैं, उनका क्या विधि है और उनके क्या महत्व है, इसके बारे में अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। गुणसूत्री उत्परिवर्तन अर्थात गुणसूत्रों में होने वाले उत्परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो परिवर्तन होता है संरचनात्मक उत्परिवर्तन और दूसरा परिवर्तन होता है संख्यात्मक परिवर्तन। संरचनात्मक जो परिवर्तन है वो गुणसूत्रों में जीनों की संख्या या उनके विन्यास में परिवर्तन होने से संपन्न होता है। इसमें या तो जीनों की संख्या बदलेगी या उनका विन्यास या व्यवस्था बदलेगी। ये दोनों अपन संरचनात्मक परिवर्तन में शामिल करेंगे। इसे गुणसूत्र विपतन या गुणसूत्र पुनर्विन्यास भी कहते हैं। संरचनात्मक विपतन गुणसूत्रों के युग्म के दोनों समजात गुणसूत्रों में संपन्न हो सकता है अथवा दोनों में से किसी एक में संपन्न हो सकता है। अब जब गुणसूत्र विपतन दोनों समजात गुणसूत्रों में संपन्न होता है तो उसे संरचनात्मक समयुग्मज कहते हैं, जबकि गुणसूत्र विपतन जब केवल एक ही गुणसूत्र में संपन्न हो तो इसे संरचनात्मक विषम युग्मज कहते हैं। संरचनात्मक जो गुणसूत्र विपतन है या संरचनात्मक गुणसूत्री उत्परिवर्तन है, ये चार प्रकार के होते हैं। पहला है विलोपन या हीनता, दूसरा है द्विगुणन, तीसरा स्थानांतरण और चौथा है प्रतिलोमन या व्युत्क्रमण। ये चार प्रकार के संरचनात्मक गुणसूत्री उत्परिवर्तन है। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन विलोपन की कि विलोपन क्या है। तो विलोपन के अंदर किसी भी गुणसूत्र के एक खंड के टूटकर लुप्त होने को विलोपन कहते हैं। अर्थात किसी गुणसूत्र से एक खंड टूट गया और वो लुप्त हो गया, उस क्रिया को अपन विलोपन कहेंगे। इसमें विलोपित खंड की लंबाई के अनुसार गुणसूत्र से एक जीन या जीनों का समूह का विलोपन होता है। विलोपन को आगे दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला है अंतस्थ विलोपन और दूसरा है अंतराली विलोपन, टर्मिनल डिलेशन एंड इंटरकैलरी डिलेशन। अंतस्थ के अंदर ये होता है कि जब गुणसूत्र के टीलोमियर जो सिरे पर स्थित है सहित किसी एक छोर का कुछ भाग लुप्त हो जाता है। अर्थात विलोपन अगर गुणसूत्र के सिरे पर है तो उस विलोपन को अपन अंतस्थ विलोपन कहेंगे। और दूसरा है अंतराली विलोपन। अंतराली विलोपन में जब ये सेंट्रोमियर और टीलोमियर के जब बीच का भाग है वो लुप्त होता है तो उस क्रिया को अपन अंतराली विलोपन कहते हैं। इस स्लाइड के अंदर अपन विलोपन को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जैसे इसमें पहला जो ए डायग्राम है, इसके अंदर नॉर्मल क्रोमोसोम बताया गया है जिसमें ए से लेकर एल तक जीन है। इसके अंदर देखो आगे एरो का निशान करने के बाद इसमें दोनों प्रकार के विलोपन बताए गए हैं। पहला है इंटरस्टिशियल डिलेशन अंतराली और दूसरा है नीचे वाला अंतस्थ विलोपन या टर्मिनल डिलेशन। तो अंतराली के अंदर आप देख सकते हैं कि ए बी, इसके बाद में सी और डी, सी डी ई, इन तीनों को यहाँ से हटा दिया गया है और ई के बाद वाले एफ जी एच आई जे के एल सारे हैं। तो इसमें अंतराली के अंदर बीच का भाग गायब कर दिया गया, लुप्त हुआ, और वो था सी डी ई। अब दूसरी कंडीशन है टर्मिनल डिलेशन। टर्मिनल के अंदर इन्होंने जो पहला सिरा था
ABC इसको हटा दिया गया है। तो टर्मिनल डिलेशन के अंदर आप देख सकते हैं इसकी शुरुआत DEFGHIJKL। तो टर्मिनल के अंदर क्या होगा, सिरे से इसका भाग गायब हो जाएगा, जबकि अंतराली या इंटरस्टिशियल के अंदर इसका बीच का भाग लुप्त हो रहा है। अब ऐसे गुणसूत्र जब पेकाइटिन स्टेज में होते हैं तो लूप का निर्माण करते हैं, जब इनमें युगली बनती है तो ये लूप या पास बनाते हैं, जैसा कि इसके अंदर आप सेकंड वाले डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। तो इनकी पहचान होती है आपके लूप के द्वारा। इसके बाद है नेक्स्ट जो प्रकार का क्रोमोसोमल म्यूटेशन है वो है द्विगुणन। द्विगुणन के अंदर क्या होता है, डुप्लीकेशन, कहने मतलब कोई भी जीन है या जीन समूह का डबल हो जाना, उसे कहते हैं द्विगुणन। तो इसमें किसी कोशिका में गुणसूत्र विशेष के अमुक खंड का 2 या 2 से अधिक बार पाया जाना, इसमें स्थान विशेष पर जीनों का एक अतिरिक्त समूह उपस्थित होता है, अर्थात जीन की कॉपी मोर देन 1 हो जाती है। अब द्विगुणन को आगे प्रकारों की बात करें तो द्विगुणन 4 प्रकार का होता है। एक तो है अनुक्रम द्विगुणन, दूसरा है प्रतिलोम द्विगुणन, तीसरा है विस्थापित द्विगुणन और चौथा है स्थानांतरण द्विगुणन। 4 प्रकार के द्विगुणन होते हैं। अब द्विगुणन के अंदर अपन देख सकते हैं, इसके अंदर देखो आप, जैसे पहला इसमें बताया गया नॉर्मल क्रोमोसोम A से लेकर L तक। अब इसमें द्विगुणन के अंदर यह दर्शाया गया है कि जो इसका CDE खंड है उसको डबल कर दिया गया। पहले डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि जो CDE यहाँ से लेकर यहाँ तक ये खंड होकर इसमें द्विगुणित हो गया। इसके अंदर रिवर्स टेंडम के अंदर ये है कि ये द्विगुणित हुआ, लेकिन इसका जो क्रम है वो बदल गया है। दूसरे डायग्राम के अंदर देख सकते हैं अपन। तो इस प्रकार एक ही खंड का 1 से अधिक बार पाया जाना द्विगुणन के अंदर शामिल किया गया है। अब इसमें अलग अलग प्रकारों के पे चर्चा करते हैं। तो पहला है अनुक्रम द्विगुणन। अनुक्रम द्विगुणन के अंदर ये होता है कि इसमें जुड़े हुए गुणसूत्र खंड में जीनों का जो अनुक्रम है वो वास्तविक गुणसूत्र के समान होता है। जैसे वास्तविक गुणसूत्र में CDE है तो द्विगुणित खंड में भी CDE ही होगा, न कि EDC। इसमें जुड़ा हुआ खंड वास्तविक गुणसूत्र के निकट संपर्क में रहता है और ये वास्तविक गुणसूत्र के बिल्कुल अटैच कांटेक्ट में रहेगा। सेकंड है प्रतिलोम द्विगुणन। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। तो इसमें क्या होगा, गुणसूत्र में जुड़े हुए खंड में जीनों का जो अनुक्रम है वो वास्तविक अनुक्रम का विपरीत या उल्टा होता है, इसलिए इसे प्रतिलोम द्विगुणन कहते हैं। जैसे द्विगुणित होने वाले खंड का वास्तविक अनुक्रम अगर CDE है तो प्रतिलोम होने के बाद उसका हो जाएगा EDC, उसका उल्टा हो जाएगा। लास्ट पहले आ जाएगा और पहले वाला लास्ट पे चला जाएगा। थर्ड नंबर है विस्थापित द्विगुणन। विस्थापित का मतलब होता है एक जगह से हटकर दूसरी जगह चले जाना। जब अतिरिक्त गुणसूत्र खंड उसी गुणसूत्र में सामान्य खंड से हटकर स्थित होता है, जगह चेंज होता है इसमें। स्थानांतरण द्विगुणन। स्थानांतरण के अंदर जब अतिरिक्त खंड अपने समजात गुणसूत्र को छोड़कर असमजात गुणसूत्र में स्थित हो जाता है, उसे कहते हैं स्थानांतरण द्विगुणन। अब थर्ड नंबर आता है स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि किसी भी गुणसूत्र से एक खंड टूटता है और वो उसी गुणसूत्र के दूसरे स्थान पर चला जाता है या अन्य गुणसूत्र पर चला जाता है। उस प्रक्रिया को एक से टूटा या तो उसी गुणसूत्र में दूसरी जगह पर या अन्य गुणसूत्र पर चला जाना, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण। इसमें कोई एक खंड टूटकर अपनी स्थिति परिवर्तित करता है। ये एक दिशीय हो सकता है या द्विदिशीय हो सकता है। एक गुणसूत्र से खंड दूसरे में प्रवेश किया, ये तो वह एक दिशीय, या दूसरा द्विदिशीय में होता है, एक से खंड टूटकर दूसरे में गया और दूसरे से वापस एक दूसरा खंड टूटकर पहले में आया, उसे कहते हैं द्विदिशीय स्थानांतरण। स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है। एक है सरल स्थानांतरण, दूसरा विस्थापन स्थानांतरण, तीसरा व्युत्क्रम स्थानांतरण। इसमें अपन स्थानांतरण के अंदर देख सकते हैं, जैसे इसके अंदर ब्रेक हुआ, जो फॉर्म नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके अंदर उसका खंड टूटकर चला गया। इसके अंदर ब्रेक के अंदर आप देखोगे कि इसमें DEFGHI
तो डी से पहले का जो खंड है ए बी सी ये टूट गया, और ये टूटने के बाद इससे आगे वाले में देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये खंड टूटा, और ये टूटने के बाद यहाँ इसके साथ में दूसरे गुणसूत्र के साथ जुड़ गया। तो उस प्रोसेस को अपन बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। यहाँ से हटा और इस वाले के साथ यहाँ जुड़ गया, उस प्रोसेस को कहेंगे अपन ट्रांसलोकेशन। अब सबसे पहले स्थानांतरण की बात करें, सरल स्थानांतरण। इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र के किसी एक खंड का टूटकर असमजात गुणसूत्र से जुड़ जाना संपन्न होता है। दूसरा है विस्थापन स्थानांतरण। विस्थापन स्थानांतरण ये होता है कि गुणसूत्र के मध्य से किसी खंड का टूटना होता है और वो मध्य से टूटकर असमजात गुणसूत्र से जुड़ जाता है। इसके बाद है तीसरा व्युत्क्रम स्थानांतरण। इसमें असमजात गुणसूत्रों के मध्य खंडों का आदान प्रदान होता है, अर्थात एक खंड टूटा दूसरे में गया और दूसरे से वापस एक खंड टूटा पहले में आया। अब लास्ट जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है वो है प्रतिलोमन या व्युत्क्रमण, जिसका मतलब होता है उल्टा। इसमें क्या होगा, गुणसूत्र के किसी खंड में जिनों का अनुक्रम उल्टा हो जाता है, अर्थात 180 डिग्री पर घूम जाना। जैसे कोई भी गुणसूत्र का खंड है वो टूटने के बाद उसके अंदर 180 डिग्री पर रोटेशन हुआ, और 180 डिग्री पर रोटेशन होते पे जैसे ABC आ रहा है तो उसका उल्टा हो जाएगा CBA, और वो उल्टा होते ही वापस उसके ऊपर जुड़ जाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं अपन प्रतिलोमन या व्युत्क्रमण। ये पुनः दो प्रकार का होता है, एक तो है पराकेंद्रीय प्रतिलोमन और दूसरा है परिकेंद्रीय प्रतिलोमन। पराकेंद्रीय और परिकेंद्रीय नाम से स्पष्ट है, परा में शामिल नहीं और परि में शामिल। केंद्रीय शब्द आया है सेंट्रोमियर से, अर्थात जब गुणसूत्र के सेंट्रोमियर के दाएं या बाएं ओर से दो स्थानों पर टूटकर प्रतिलोमन होता है। इसमें क्या होता है, प्रतिलोमित खंड में सेंट्रोमियर शामिल नहीं होता। दूसरा है परिकेंद्रीय प्रतिलोमन। इसमें क्या होता है, प्रतिलोमन करने वाले गुणसूत्र खंड में सेंट्रोमियर शामिल होता है। जब सेंट्रोमियर शामिल होगा तो उसे कहेंगे परिकेंद्रीय, और जब सेंट्रोमियर शामिल नहीं होगा तो उसे कहेंगे पराकेंद्रीय। अब दो टर्म है, एक है होमोसोमल और एक है एलिलोसोमल। होमोसोमल और एलिलोसोमल का मतलब ये होता है कि जब एक ही गुणसूत्र में होने वाला जो प्रतिलोमन है उसे कहते हैं होमोसोमल, और एलिलोसोमल है उसे कहते हैं दोनों समजात गुणसूत्रों में होने वाला प्रतिलोमन, उसे कहते हैं एलिलोसोमल। अब इस डायग्राम के अंदर अपन देख सकते हैं प्रतिलोमन को कि किस प्रकार नॉर्मल गुणसूत्र है, उसके अंदर आपका खंड टूट गया CDE, और उस CDE का टूटने के बाद उसका क्रम बदल गया EDC, और ये वापस इसमें जुड़ गया, लेकिन इसमें सेंट्रोमियर शामिल नहीं है इसलिए इसको नाम दे दिया पैरासेंट्रिक। अब दूसरे के अंदर आप देख सकते हैं कि GHI जो खंड है जिसके अंदर सेंट्रोमियर शामिल है उसको शामिल किया गया है, और उसका क्रम जो है वो उल्टा कर दिया गया है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया पेरीसेंट्रिक, जिसके अंदर सेंट्रोमियर शामिल है। इस प्रकार अपन ने इस वीडियो के अंदर गुणसूत्री उत्परिवर्तन के अंदर जो संरचनात्मक उत्परिवर्तन है उसके बारे में पढ़ा, और दूसरा जो उत्परिवर्तन है वो है संख्यात्मक उत्परिवर्तन। वो आगे के अपन वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सभी को धन्यवाद और शुक्रिया।